एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देशहित। एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी 56 साल की उम्र में फिर से दूल्हा बने हैं, वो भी पूरे पाकिस्तान के। पहलगाम हमले के बाद से ओवैसी ने अपने बयानों के तीर चला चलाकर पाकिस्तान को लहूलुहान कर रखा है, लिहाजा पाकिस्तानी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। इस पर जब ओवैसी से सवाल हुआ तो उन्होंने भी चुटकी ले डाली। पाकिस्तान के खिलाफ ओवैसी दहाड़ रहे। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते। पाकिस्तान को ओवैसी चेतावनी दे रहे हैं। वो सुधरने वाले नहीं है, इतना याद रखो आप। झूठ की बुनियाद पे देश बनाए हुए हैं वो लोग। अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे। अपने बयानों से ओवैसी पाकिस्तान को लहूलुहान कर रहे हैं। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। वही ओवैसी अब यूरोपीय देशों में जाकर आतंकवाद और दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का नकाब उतारने का काम भी करेंगे। वो भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताएंगे। इसी से पाकिस्तान में ओवैसी आज चर्चा का विषय बन गए हैं। पाकिस्तान की मीडिया में, उसकी सियासत में, चौराहों पर, गलियों में आज ओवैसी की चर्चा हर तरफ है। उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में ओवैसी भी चुटकी लेने में पीछे नहीं है। बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए। आजकल हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। पहलगाम हमले के बाद से ही ओवैसी पाकिस्तान पर हमलावर है। उन्होंने न केवल हमले की निंदा की बल्कि पाकिस्तान की सरकार और सेना को करारा जवाब भी दिया। भारत ने जब पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान पर स्ट्राइक की तो उसके वजीर आजम धमकी दे रहे थे। जवाब में ओवैसी ने जो कहा उसने पाकिस्तानियों की ही बोलती बंद कर दी। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते। तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल समझौता स्थगित किया तो उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो सिंधु नदी में भारत का खून बहाने की धमकी दे रहे थे। ओवैसी ने बिलावल की ऐसी क्लास लगाई कि उन्हें सांप सूंघ गया। बचपने की बातें नहीं करना। उनके नाना से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम, उनकी वालदा से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया तो कम से कम उन्हें तो ये बात नहीं करना। आप किससे बात कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपको अंदाजा भी है। जब तक अमेरिका आपको यहाँ से वहां से कुछ नहीं था तो आप बोल नहीं चाह सकते। आप हमारे को आंखें दिखा रहे हैं। आप भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आंख दिखाने लगे। जवाब में ओवैसी ने उन्हें भी आईना दिखा दिया। जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है, इतना याद रखो आप। अब आप दुआ करो हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशफाक डार भी भारत को गीदड़ भभकी दे रहे थे। ओवैसी ने उनकी भी सारी हेकड़ी निकाल दी। ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है भी, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसआर्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत। यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे। इस्लाम और मुसलमान की आड़ लेकर आतंकियों की फौज पालने पोसने वाले पाकिस्तान को ओवैसी ने अपने भाषणों के जरिए धोकर रख दिया और अब वो भारत सरकार के मिशन के जरिए आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा करने जा रहे हैं। अगर कहें कि एक ओवैसी पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ रहे हैं
गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।